हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के ये वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक्स। ठीक है, सो ये आपका मैथ्स 1 क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक्स। बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है आपके पास यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है और इसका जो वेटेज है वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। यहाँ पर इसका जो चैप्टर का जो वेटेज है वो है आपका पूरा का पूरा 8 मार्क्स। ठीक है, सो आपका जो चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना है, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, वो है आपका 8 मार्क्स। सो आपको इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में CS के स्टूडेंट रहे होंगे तो कंप्यूटर साइंसेस का मतलब, ठीक है, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर सबसे ईजीएस्ट होगा क्योंकि इसमें ट्रुथ टेबल है, एंड है, ठीक है, एंड है, और है, ठीक है, सब सिंबल्स है, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ओके स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक क्या होता है। ठीक है, लॉजिक एक बेसिकली इट इज़ लाइक द साइंस ऑफ एक्यूरेट रीजनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आउटपुट। लाइक मैंने कोई लॉजिक चीज़ कुछ मैंने इनपुट दिया और मुझे एक आउटपुट मिल रहा है। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, फॉर स्विचिंग सर्किट। ठीक है, स्विचिंग सर्किट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्विचिंग सर्किट्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये यूज़ होता है। मैंने बहुत नीचे लिख दिया, आई एम सॉरी। ओके, अब हम देखते हैं लॉजिक जो है ना हमारा, ये लॉजिक जो है इसके लिए हम लोगों को ना एक इनपुट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? इनपुट। और उसके बाद हमारा लॉजिक एक क्रिएट होता है और उसके बाद हमारा कुछ सर्टेन आउटपुट आता है। ठीक है, और इस पर हम एक चीज़ देखने वाले जिसका नाम होता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। सिंपल बात है, सेंटेंस क्या होता है? वो क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड्स, राइट? ठीक है, क्या होता है? सेट ऑफ वर्ड्स विच इज़ कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर ओहो, वेट गाइस, बस 2 मिनट रुक जाओ। वेट, ओके, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो आपने अपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में क्लासेस में देखा होगा कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो कुछ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस जो है वो हमारे लिए कुछ टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फिर होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं हमारे पास एक और एक जिसका नाम है इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपने ये सब जो भी चीज़ें देखी हैं यहाँ पर अभी, ये जो है इसकी मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आप सब लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सेंटेंसेस में कौन से होते हैं सेंटेंसेस। लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि क्या होता है, कौन से टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असर्टिव है हमारा, पहला है, देख लो, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमारा असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर इंटरोगेटिव है, मतलब
स्पेलिंग थोड़ी सी आधे आधे लिख दिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। हमारे पास असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो ये लिंक है इस पर क्लिक कर लेना, और ताकि आप सब लोगों को हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ये क्या क्या होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है। एक सिंपल सेंटेंस होता है जो एक खुद के अंदर एक कंप्लीट मीनिंग बना देता है, एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। जैसे मुंबई इज़ इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुंबई इज़ इन इंडिया, या मैं बोल दूँ 2+2 इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है, या मैं बोल दूँ 2+2 इज़ इक्वल्स टू 5, ये भी एक सेंटेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको और अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 5 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, इवन नंबर नहीं है बट मैं लिख दिया है, तो भी एक सेंटेंस है। वो ट्रू होगा फॉल्स होगा वो बात की बात है, बट इट इज़ अ क्लोज सेंटेंस, इट इज़ अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इतनी समझ में आ गई, क्लियर बात, ठीक है, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स सिंपल, आपको अपने फर्स्ट सेंटेंस से पढ़े होगे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो यहाँ पर ये हर एक चीज़ इसके बाद ये हमेशा रिलेट करता है इमोशंस से ये, और ये इसके पास एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, ठीक है, इस तरीके का। देन हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो तो आपको मालूम ही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हमेशा क्वेश्चन, इट इज़ अ सेंटेंस विच कंटेन्स क्वेश्चन, विच कंटेन्स इंटरोगेशन। आपने सुना होगा कभी आपने फिल्म में या कहीं ड्रामे में देखा होगा, ठीक है, इंटरोगेट करते पुलिस, तो यहाँ पर इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछते, मतलब सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसमें क्या आता है लास्ट में, ये तो ऑब्वियस है, आपको मालूम होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस माइट भी थोड़े बहुत लोगों को नहीं पता होगी, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंस माइट भी थोड़े बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बट मैं बता देती हूँ एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये जो होता है ये कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है, और रिक्वेस्ट अब कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने बोला प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला है वो मैं यहाँ पर प्लीज़ कर दूँ, ठीक है, वेट, ओके। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग ने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की है, ठीक है। क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट की है। अब अगर मैं बोलती गो एंड ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, मतलब क्या था, वो मैं क्या कर रही थी, उसका मतलब हो जाता कि देखो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लीज़ लगाया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती गो आउट, ठीक है, गो आउट एंड प्ले, ओके, गो आउट एंड प्ले, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस होता है, अगर मेरा ये सेंटेंस जो होता है यहाँ पर गो आउट, मतलब यहाँ पर मैं क्या दे रही हूँ, यहाँ पर मैं एक कमांड दे रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड दे रही हूँ, तो मतलब वही क्या होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबको समझ में आ गया, गुड। तो हम लोगों ने सेंटेंसेस देख लिए हैं आज के इस टॉपिक पे। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आउटपुट देखा क्या होता है, सेंटेंस देखा हम लोगों ने क्या होता है, जैसे हमने सेंटेंसेस के टाइप्स देखे, जैसे कि असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब एक कमांड और रिक्वेस्ट, प्लीज़ हो सकता है उसमें, ठीक है, विल यू प्लीज़, मे यू, अगर हम लोग कोई विश मांगे तो भी वो इम्पेरेटिव में आ सकता है, ठीक है। देन इमोशंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, एंड सबसे सिंपल सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। इतनी चीज़ सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, ओके। ओके, अब हम देखते हैं हमारा एक और एक टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस।
एक और एक टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है हमारा ओपन सेंटेंस। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओके, ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओपन सेंटेंस क्या होता है, अब हम देखते हैं हमारा ओपन सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अ सेंटेंस whose truth table can vary according to some conditions which are not stated in the sentence is called as open sentence. I repeat, a sentence whose truth table can vary. अब मैं आपको इस टॉपिक को समझने से पहले मुझे आपको एक और एक टॉपिक समझाना पड़ेगा जो होता है हमारा ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ये ट्रूथ टेबल भाई क्या है? ट्रूथ टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पर ना हम जैसे कुछ भी अगर बोल रहे हैं सपोज़ मैं बोल रही हूँ, मैंने एक सेंटेंस बोला है, ठीक है। सपोज़ वेट, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोल रही हूँ दैट आई एम नॉट वेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, आई एम नॉट वेल, ठीक है। नहीं, ये एग्जांपल आई थिंक ये ओपन सेंटेंस है, सॉरी। मैं यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस लेना चाह रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ, ओके, मैं लिख देती हूँ कि 6 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। अब ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है ना? ट्रू है या नहीं, ये पहले आप मुझे वो बताओ। ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है, ठीक है। सो यस, ये सेंटेंस क्या है हमारा? ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 6 जो है वो एक्चुअली में इवन नंबर है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस को मिटाऊँ और मैं वापस लिखूँ कि 6 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। मैंने 6 इज़ एन, अब क्या मैंने लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 6 इज़ एन ऑड नंबर, लेकिन 6 ऑड नंबर है क्या? नहीं है, राइट। बट मैंने 6 को बताया दैट इट इज़ एन ऑड नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? हम बता सकते हैं कि जो हमारी इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है, ठीक है, वो ट्रुथ वैल्यू जो है इसकी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। समझ में आया आपको क्या मैंने बताया? मैं आपको वापस बताती हूँ। ट्रुथ वैल्यू जो है कंसिस्ट करता है 2 चीज़ों से, एक होता है हमारी ट्रू और एक होता है हमारा फॉल्स। अगर वो चीज़ जो मैंने कही है वो करेक्ट है तो वो ट्रूथ में आ जाती है, और अगर वो रॉन्ग है तो वो फॉल्स में आ जाती है, राइट। अगर एक सेंटेंस है जो वेरी करता है, क्या बोला मैंने? अगर एक सेंटेंस है जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि अगर ये कंडीशन होगी तो भाई ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, अगर कुछ और कंडीशन होगी तो ट्रुथ वैल्यू हमारी फॉल्स आएगी। सो ये जो कंडीशंस का एक खेल वाला जो चीज़ है, जो सेंटेंस बनता है, उसको हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक और एक चीज़, अगर मैंने कोई सेंटेंस कहा, ठीक है, अगर मैंने कोई सेंटेंस कहा यहाँ पर सपोज़, लेकिन इस सेंटेंस में अभी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे अराइज हो रहा है कि नहीं भाई ये सेंटेंस मुझे पूरा नहीं लग रहा है, अगर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट भी है या आपको उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, ये माइंड का भी गेम है, तो भी वो सेंटेंस जो है वो होता है ओपन सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ही इज़ एन एक्टर, ठीक है, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन एक्टर। यहाँ पर मैं एक्चुअली ये आई नो कि आप सबको भी ये थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा होगा, इसका कलर यही परफेक्ट है, ओके ओके। अगर मैंने आपको कहा कि ही इज़ एन एक्टर,
मेरी हैंड राइटिंग, ही इज़ एन एक्टर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा ही इज़ एन एक्टर, बट मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ही कौन है, राइट, ही कौन है, ठीक है। अब ये ही कौन है, ठीक है, तो हम लोगों को मतलब मालूम नहीं है कि हु इज़ ही, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ओपन सेंटेंस हो गया। अगर मैं बोलूँ, एक मैं इक्वेशन दे दूँ आपको, x + 3 = 5, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सॉरी 5 नहीं x। अगर मैंने चलो ये इक्वेशन ले लिया, मान लिया कि x + 3 = 5 होता है, बट हाउ कम x की वैल्यू क्या होगी कि मेरा जो आंसर है वो 5 आ रहा है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है ना, वो -2 माइनस करके और क्या हो सकती है हमारा, हम इसको 3 ले सकते हैं, हम लोग 3 को माइनस कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं x की वैल्यू को, ठीक है। हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और भी आंसर्स आ सकते हैं हमारे उसके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि जब भी कोई आंसर पर हम लोगों का जो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस रह जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है। और मैं एक और एक एग्जांपल लूँ कि मैथ्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। अब आप लोग बोलोगे कि मैथ्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, एक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, मैथ्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ना 2 लोग आए, सपोज़ करो, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ना 2 लोग आए बोलने। एक ने बोला अरे ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, मैथ्स बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स मेरे लिए, ऐसा कोई बोल रहा है, ठीक है, मैथ्स मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, मैथ्स इज़ हार्ड, ठीक है। इस पर्सन ने बोला कि मैथ्स इज़ हार्ड, और सेकेंड पर्सन ने आकर बोला मैथ्स इज़ एक्सट्रीमली ईजी। अब 2 लोगों के बीच में यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि भाई मैथ्स हार्ड है या इजी है, क्या है मैथ्स, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन में हम लोगों का हार्ड एंड इजी में हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या है, हार्ड है या इजी है, ठीक है। इसलिए ये भी जो सेंटेंस हो गया हमारा, ये भी जो सेंटेंस हो गया वो हमारा ओपन सेंटेंस हो गया। और ओपन सेंटेंस इस वजह से हुआ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वाई? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं। क्या मैंने क्या कहा ओके। यहाँ पर मैंने बोला कि मेरा जो असर्टिव सेंटेंस है ना, ये इसकी कलर क्यों इतना लाइट अजीब सा है, ओके असर्टिव सेंटेंस है, और मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ना, वो ही सिर्फ हमारा स्टेटमेंट इन लॉजिक्स में आता है। सॉरी, डिक्लेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव नहीं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिंपल ही है। तो वो जो है हमारा स्टेटमेंट इन लॉजिक्स में आता है। और सेंटेंस विच आर इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड ओपन आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक। सिंपल सी बात है, जो सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, ठीक है, या वो इंटेरोगेटिव है, या वो ओपन है, ये अगर कोई सेंटेंस ये तीनों है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है। क्या है वो? हमारा स्टेटमेंट इन लॉजिक हम लोग बोलते हैं ना,
स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है, वो हमारा स्टेटमेंट इन लॉजिक जो है, लॉजिकल स्टेटमेंट इससे नहीं बनेगा, ठीक है। सो हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट इससे नहीं बनेगा, हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट सिर्फ असर्टिव से बनेगा और डिक्लेरेटिव से बनेगा। ओके, यहाँ पर सबकी बात क्लियर होनी चाहिए एकदम। मैंने क्या कहा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब देखो, यहाँ पर मैं आपको सिंबल बताऊँगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव, ठीक है, और कमांड और रिक्वेस्ट वाले, और एक्सक्लेमेटरी और ओपन सेंटेंस, ठीक है। ये सब चारों जो है वो हमारे लॉजिक्स में नहीं आते, ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ओके फाइन, तो हमने देख लिया इतना सारा कुछ आज के लेक्चर में। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक भाई 8 मार्क्स कैरी करता है। ये टॉपिक कितने मार्क्स कैरी करता है? 8 मार्क्स। सो आपको अकॉर्डिंगली इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे सिंपल कंपाउंड वर्ड्स एंड कनेक्टिव्स देखेंगे, एंड और इफ़ देन ओनली इफ़ के, नॉट के भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव वेरी गुड डे अहेड। अपने जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज़ नोट्स बनाना, और नोट्स वाली जो मैंने बताया था कि हाउ टू लर्न अफेक्टिवली एट होम, वो वाली वीडियो भी जाकर देख लेना। बाय।